हे गाइस, वेलकम टू आइडियल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। मेरा नाम विवेक है। तो दोस्तों, नोटपैड की इस वीडियो सीरीज में ये हमारा वीडियो नंबर 3 होने वाला है। तो दोस्तों, हमने प्रीवियस वीडियो में फाइल मेन्यू के बारे में जो भी कंसेप्ट था उन सारे कंसेप्ट को जो है क्लियर कर लिए थे। आज हम उनसे आगे का टॉपिक देखेंगे और उनसे आगे का टॉपिक जो हमारा है वो है एडिट मेन्यू। तो इस वीडियो में आपको एडिट मेन्यू के अंदर जो भी टर्म्स हैं उन सारे के कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और साथ ही हम देखेंगे उन टर्म्स को जो है आप कैसे यूज कर सकते हैं और उन टर्म्स के लिए शॉर्टकट की क्या है। सो दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करने उनसे पहले चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है हम नोटपैड को ओपन करते हैं। ओपन करने के कई सारे प्रोसेस हैं, आपको मैंने सबसे पहले वीडियो में ही बताया था नोटपैड को कैसे ओपन कर सकते हैं। अगर आप प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो जरूर कीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे सिंपल सा तरीका है कि आप अपने नोटपैड को टास्क बार में ओपन कीजिए और यहाँ से जो है आप टास्क बार में इसे ओपन कर सकते हैं लेफ्ट क्लिक के मदद से, माउस के मदद से। तो यहाँ पे हमारा जो है नोटपैड ओपन हो चुका है। ओपन करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। देखिए, यहाँ पे एक आपको ब्लिंक करता हुआ लाइन यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो ये हमारा जो लाइन है वो माउस का कर्सर दिख रहा है। यहीं से जो है हमारा कोई भी वर्क स्टार्ट होता है। अगर हम कुछ टाइप करना चाहते हैं तो यहीं से जो है हमारा टाइप होगा। ये कर्सर जहाँ पे भी होगा टाइपिंग वहीं से स्टार्ट होगा। अगर हम अपने कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करते हैं तो इस कर्सर से जो है टाइप होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो ये बेसिक सी चीज़ें जो कि हमने अभी तक आपको बताया नहीं था। चलिए, आज के इस वीडियो को हमें समझना है। उनसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हम नोटपैड के अंदर कोई भी डाटा को सिलेक्ट कैसे करते हैं। यानी कि हम सिलेक्शन देखेंगे। अगर हमें एक वर्ड सेलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, एक प्रॉपर सेंटेंस सेलेक्ट करना है तो कैसे सेंटेंस को हम सेलेक्ट करेंगे, पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं, और पूरा अगर डाटा को ही सेलेक्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो उनके लिए हमारे पास यहाँ पे कोई डाटा होना चाहिए। तो चलिए हम कुछ डाटा को यहाँ पे लेके आते हैं, टाइप करते हैं, उसके बाद जो है हम इनसे आगे का कंसेप्ट को देखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने कुछ सेंटेंसेस को जो है टाइप कर रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अपने स्क्रॉल बार का यूज करके, अपने माउस का जो स्क्रॉलर है उसका यूज करके आप नीचे का डाटा भी देख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से आपको स्क्रॉलर का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे जो है ड्रैग डाउन करा के आप नीचे का भी डाटा को जो है शो करा सकते हैं अपने स्क्रीन पे। तो चलिए समझते हैं कि हम यहाँ पे डाटा कैसे सिलेक्ट करेंगे। अलग अलग प्रोसेस है, अलग अलग तरीके से जो है यहाँ पे आप डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हर एक स्टेप को मैं आपको 1 बाय 1 बताते हैं। सबसे पहला केस आता है कि मान के चलिए आपके पास ये डाटा, इस डाटा में से कोई एक प्रॉपर वर्ड को सिलेक्ट करना है तो कैसे उन वर्ड को जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये एक डाटा है, इसमें से मान के चलिए हमें ये इवन ही सिर्फ सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए आप यहाँ पे माउस का कर्सर लेके आएंगे और अपने माउस के लेफ्ट क्लिक को 2 बार आप अगर यहाँ पे प्रेस करते हैं तो वो एक वर्ड जो है सिलेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले आप अपने माउस का कर्सर लेके जाइए उस वर्ड के पास जिस वर्ड को हमें सेलेक्ट करना है। उसके बाद माउस के कर्सर को डबल क्लिक करेंगे तो वो जो वर्ड है वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये सबसे पहला तरीका है कि आप जो है कोई भी एक सिंगल वर्ड को जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा सबसे सिंपल सा तरीका एक सिंगल वर्ड को सेलेक्ट करने का। लेकिन मान के चलिए आपको जो है यहाँ सेव से लेके यहाँ तक का जो शो तक का जो ऑप्शन है इस पूरे डाटा को सेलेक्ट करना है। तो इनके अलग अलग नियम है, अलग अलग तरीके से जो है इनको आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। एक तो कीबोर्ड की मदद से कर सकते हैं और एक जो है अपने माउस की मदद से जो है इन डाटा को सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि माउस की मदद से कैसे आप जो है सेव से लेके यहाँ शो तक का डाटा को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जहाँ से भी डाटा सेलेक्ट करना है उनके बैक में अपना माउस का कर्सर लेके आएंगे। कर्सर लाने के लिए सिंपली यहाँ पे लाएंगे और लेफ्ट क्लिक कर दीजिए, उसके लेफ्ट में जो है माउस का कर्सर आ जाएगा। उसके बाद आपको अपने माउस का लेफ्ट क्लिक को जो है दबा के रखना है और अपने माउस को राइट की तरफ जो है लेके जाना है, राइट की तरफ जो है घुमाना है। वहाँ तक घुमाना है जहाँ तक आपको डाटा सेलेक्ट करना है। हमें 100 तक का डाटा सेलेक्ट करना था तो हम 100 तक जो है यहाँ पे लेके आएंगे और माउस का लेफ्ट क्लिक यहाँ पे हम सिंपली छोड़ देंगे, हमारा जो डाटा है वो सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डाटा सेलेक्ट होने के बाद ये इस तरीके से जो है हाईलाइट होने लगेगा। एक चीज याद रखिएगा कि बीच में आपको कहीं पे भी जो है माउस नहीं छोड़ना है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। एक बार और मैं आपको बता दूं, जैसे हमें वैन से लेके टेबल तक का डाटा यहाँ पे माउस के मदद से सेलेक्ट करना है तो वैन के पीछे हम सबसे पहले माउस का कर्सर लाएंगे लेफ्ट क्लिक की मदद से। उसके बाद यहाँ पे हम लेफ्ट क्लिक माउस का दबा के रखेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ से जो है हम टेबल पे आ जाएंगे। ओके,
तो यहाँ तक का डाटा हमारा सेलेक्ट हो चुका है। तो इस तरीके से जो है आपको एक प्रॉपर रेंज का डाटा माउस की मदद से जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि अगर हमें कीबोर्ड की मदद से जो है अगर किसी भी डाटा को सेलेक्ट करना है तो कैसे उन डाटा को जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप कीबोर्ड की मदद से कोई भी डाटा को सेलेक्ट करते हैं तो इसमें 5 ऐसे की हैं जिनका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। शिफ्ट की के साथ जो है आप अपर एरो की या डाउन एरो की या लेफ्ट एरो की या राइट एरो की का यूज करते हैं डाटा सिलेक्शन के लिए। अगर आप कीबोर्ड की मदद से डाटा सेलेक्ट करना चाहते हैं तो समझिएगा कौन से केसेस में जो है हम शिफ्ट प्लस राइट एरो की यूज करेंगे, कौन से केसेस में शिफ्ट के साथ हम डाउन एरो की या लेफ्ट एरो की यूज करेंगे, या कौन से केसेस में जो है हम शिफ्ट के साथ जो है अपर एरो की का यूज करेंगे। मान के चलिए हमें वैन से लेके आगे का डाटा, यहाँ टेबल तक का डाटा जो है हमें सेलेक्ट करना है कीबोर्ड की मदद से। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो वैन के पीछे आपको अपना माउस का कर्सर लेके आना होगा। कर्सर लाने के लिए यहाँ पे आके लेफ्ट क्लिक कर दीजिए अपने माउस से, यहाँ पे कर्सर आ जाएगा। उसके बाद जो है शिफ्ट के साथ आप राइट एरो की का यूज करते चलेंगे। आपको जहाँ तक का सिलेक्शन चाहिए वहाँ तक आप जो है प्रेस करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखना है कि शिफ्ट आपको प्रेस करके ही रखना है। बीच में अगर आप शिफ्ट छोड़ के राइट एरो की अगर प्रेस करते तो आपका जो डाटा सिलेक्शन है वो अनसेलेक्ट हो जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि शिफ्ट के साथ ही जो है हमें इन की का यूज करना है। तो इस तरीके से जो है आप अपना डाटा सेलेक्ट कर सकते हैं। तो शिफ्ट के साथ जो है राइट एरो की का यूज हम कहाँ करेंगे, जहाँ पे भी हमारा माउस का कर्सर है और उनसे आगे का अगर हमें डाटा सेलेक्ट करना है तो इस केसेस में जो है हम शिफ्ट के साथ राइट एरो की का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा माउस का कर्सर है, हम इनसे आगे का डाटा सेलेक्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ हम राइट एरो की का यूज करेंगे, हमारा डाटा सेलेक्ट होते चलेगा। ओके, सेम उसी तरीके से जो है हमारा शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो की का यूज होता है। जहाँ पे भी हमारा माउस का कर्सर है उनसे पीछे का डाटा अगर हमें सेलेक्ट करना है उन केसेस में जो है हम शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो की का यूज करेंगे। जैसे हमारा माउस का कर्सर यहाँ पे है और इनके पीछे ये जो डाटा है इनको हम सेलेक्ट करना है तो हम शिफ्ट के साथ जो है लेफ्ट एरो की का प्रेस करते चलेंगे, हमारा जो डाटा है वो सेलेक्ट होते चलेगा। फिर से वही बातें हैं कि आपको शिफ्ट अगर बीच में जैसे देखिए यहाँ पे हम शिफ्ट छोड़ दिया और हम लेफ्ट एरो की यहाँ पे कर रहे हैं, ये कर्सर जो है हमारा लेफ्ट की तरफ आ रहा है, ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है और साथ में जो डाटा हमारा सेलेक्ट हुआ था वो भी जो है अनसेलेक्ट हो चुका है। तो समझ गए शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो की का यूज हम कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे भी कर्सर है और उनसे पीछे का अगर हमें डाटा सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ हम लेफ्ट एरो की का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे ही हम डाटा सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ये हाईलाइटर हो जाता है, ये हमें शो कराता है कि हमने कितना डाटा को जो है अभी सेलेक्ट कर रखा है। दोस्तों दो ऐसे और तरीका है जिसके मदद से जो है आप नोटपैड में कोई भी डाटा को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वो दो तरीका को सबसे लास्ट में हम जान लेते हैं, उनके बाद जो है हम एडिट मेन्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। मान के चलिए आप किसी भी लाइन के स्टार्टिंग में है, आपका जो माउस का कर्सर है किसी भी लाइन के स्टार्टिंग में और चाहते हैं कि आप उस पूरे लाइन को सिलेक्ट करें तो इनके लिए या तो आप शिफ्ट के साथ जो है डाउन एरो की प्रेस करेंगे, अदरवाइज जो है आप शिफ्ट के साथ इंड वाले बटन को प्रेस करते हैं तो आपका जो वो लाइन है वो पूरा लाइन जो है सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये एक शॉर्टकट की आप जो है राइट डाउन कर लेंगे। उसके बाद एक शॉर्टकट की और है, अगर मान के चलिए किसी भी लाइन के सबसे लास्ट में खड़े हैं और सबसे लास्ट में आपका माउस का कर्सर है और उस पूरे लाइन को आपको सेलेक्ट करना है तो इसके लिए आप जो है शिफ्ट के साथ अपर एरो की यूज कर सकते हैं, अदरवाइज शिफ्ट के साथ जो है होम वाले बटन को प्रेस करेंगे तो आपका जो पूरा लाइन है वो पूरा लाइन जो है सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है दोस्तों यहाँ पे आप कोई भी डाटा को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सारे मेथड थे जिसमें हमने समझ गया कि डाटा को कैसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये तो बात होगी हमारा डाटा सिलेक्शन का कि हमने सीख लिया कि डिफरेंट वे से हम डिफरेंट डाटा को सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए इनसे आगे का जो टॉपिक है वो है हमारा कट कॉपी पेस्ट। तो इन टॉपिक को समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कॉपी, उसके बाद कट और उसके बाद जो है हम पेस्ट को समझेंगे। सो सबसे पहले समझिएगा कॉपी का क्या यूजेज है, इसका यूज आप कैसे कर सकते हैं। मान के चलिए हमारे पास ये एक डाटा है, इस डाटा में से हम कोई भी एक प्रॉपर वर्ड या कोई भी एक सेंटेंस या कोई भी एक पैराग्राफ को किसी दूसरे जगह पे रखना वो हमारा कॉपी कहलाता है। जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहते हैं। सबसे पहले अगर आप कॉपी या कट का यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको डाटा सेलेक्ट करना पड़ेगा। डाटा कैसे सेलेक्ट करना है वो आपको मैंने बता दिया है। तो सबसे पहले हम डाटा सेलेक्ट करेंगे। मान के चलिए हम वैन से लेके ये कॉलम तक का जो ऑप्शन है, ये जो डाटा है, इस डाटा को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और हम चाहते हैं इस डाटा को कहीं और पेस्ट करें। यहाँ तो है ही ये डाटा और साथ ही साथ हम चाहते हैं कि हमें ये डाटा कहीं और भी लेके जाना है। तो इस डाटा को हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे
उसके बाद कंट्रोल सी के मदद से डाटा को हम जो है कॉपी करेंगे और उसके बाद जो है हमें जहाँ पे भी इस डाटा को पेस्ट करना है, पेस्ट का मतलब होता है चिपकाना, तो आपको जहाँ पे भी आपको ये डाटा चिपकाना है या पेस्ट करना है वहाँ पे आप सबसे पहले माउस का कर्सर सेट करेंगे। जैसे हम इसके नीचे कर देते हैं, यहाँ पे इंटर मार दिए, यहाँ पे जो है हमारा डाटा पेस्ट होगा। तो इसके लिए हम कंट्रोल V प्रेस करेंगे। देखिए जो डाटा हमने सेलेक्ट करा था और कंट्रोल C के मदद से कॉपी करा था वो डाटा यहाँ पे आ चुका है। कंट्रोल C यानी कि कॉपी, इसका मीनिंग यही है कि सेम डाटा को जो है कहीं और लेके जाना, तो ये होता है हमारा कॉपी। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कट का। कट में क्या होगा, ये बिहेव करता है कॉपी के तरह ही, लेकिन इस दोनों में थोड़ा सा डिफरेंसेस है। देखिए कॉपी में क्या होता है, जो भी डाटा को हमने सेलेक्ट करा और उसको कॉपी करा तो वो डाटा अपने प्रेजेंट एड्रेस पे तो है ही और साथ में हम उसे जहाँ पेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे भी है, लेकिन कट में ऐसा नहीं है। अगर इस डाटा को आप यहाँ से हटा के कहीं और पेस्ट करना चाहते हैं तो उस केसेस में जो है आप कट का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम डाटा को जो है सेलेक्ट करेंगे, जिस भी डाटा को हमें हटाना है या कट करना है। तो ये डाटा है हमारे पास, मान के चलिए इसे हम हटा के कहीं और चिपकाना चाहते हैं तो हम इस डाटा को सेलेक्ट करके कंट्रोल X के मदद से आप अपने डाटा को जो है कट कर सकते हैं। कंट्रोल X कर लिया। अब हम आते हैं यहाँ से इंटर हम 2-3 बार प्रेस कर देते हैं और हमारा माउस का कर्सर अब जो है यहाँ पे सेट हो चुका है। अब हम डाटा को पेस्ट करेंगे। पेस्ट की शॉर्टकट की है कंट्रोल V। देखिए यहाँ पे ये डाटा आ चुका है। तो यहाँ से जो है देखिए वो डाटा डिलीट होके अब ये डाटा यहाँ पे आ चुका है। कॉपी और कट में बस यही छोटा सा डिफरेंस है कि कॉपी में जो डाटा आपका है वो वहाँ पे भी रहेगा और जहाँ आप पेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे भी होगा, लेकिन कट में ऐसा नहीं है। आपका जो डाटा सेलेक्ट करा है, जिसको कट करा है, वो डाटा वहाँ से डिलीट होके एक नए स्थान पे आ जाएगा जहाँ पे आप पेस्ट करना चाहते हो। समझ गए? कॉपी यानी कि डुप्लीकेट तैयार करना सेम डाटा का, कट यानी कि एक जगह से उस डाटा को कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना। तो ये हमारा होता है कॉपी, कट और पेस्ट का मतलब कि चिपकाना। कहीं पे भी अगर डाटा आपको चिपकाना है तो आपको जो है सिंपली वहाँ पे आपको माउस का कर्सर रखना है और कंट्रोल भी कर देना है। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, कॉपी और कट। ये दोनों चीज़ें तभी वर्क करेगा जब आपका डाटा सेलेक्ट होगा। और एक चीज़ है पेस्ट। पेस्ट आपका तभी हाईलाइट होगा या वर्क करेगा जब आपका डाटा कॉपी या कट हुआ होगा। दोनों में से अगर कोई भी चीज़ अगर नहीं करते, कॉपी या कट नहीं करते, तो आपका जो पेस्ट का ऑप्शन है वो हाईलाइट नहीं होगा या वो चीज़ें पेस्ट नहीं होगा। तो समझ गए होंगे कट, कॉपी, पेस्ट। ओके, चलिए अब हम समझते हैं डिलीट के कंसेप्ट को। मान के चलिए यहाँ पे आपने कई सारे पैराग्राफ जो है टाइप कर रखा है। इसमें कोई एक ऐसा सेंटेंस या एक ऐसा वर्ड है जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं कि वो वर्ड वहाँ पे नहीं होना चाहिए, वो हमारे पैराग्राफ में नहीं होना चाहिए। तो इन केसेस में जो है आप डिलीट का यूज कर सकते हैं। आप डिलीट कैसे करेंगे जानिएगा। देखिए दो तरीका है डिलीट करने का। सबसे पहले तो आप डाटा को सेलेक्ट करेंगे, जो भी डाटा को आप जो है डिलीट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ऑफ से लेके ये डिवाइस तक का जो डाटा, इस डाटा को जो है हम डिलीट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ से इस डाटा को सेलेक्ट कर लेंगे सबसे पहले और अपने कीबोर्ड से डिलीट का जो ऑप्शन दिख रहा है, की दिख रहा है, उसको हम प्रेस करेंगे। हमारा जो डाटा है वो डिलीट हो जाएगा। तो पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि आप सबसे पहले अपने डाटा को सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद अपने कीबोर्ड से जो बैक स्पेस का ऑप्शन दिख रहा है उस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो वो डाटा जो है बैक स्पेस हो जाता है, वो भी डिलीट का ही काम करता है। तो ये दो तरीके से जो है आप अपने डाटा को डिलीट कर सकते हैं। एक बैक स्केप का और यूजेज है। अगर आप यहाँ पे माउस का कर्सर और बैक स्पेस का आप यूज करते हैं तो वो देखिए डिलीट होते चलेगा, वो डाटा डिलीट होते जाएगा। तो इस तरीके से भी आप जो है डाटा को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन सबसे कारगर है कि आप डाटा को सेलेक्ट कीजिए और डिलीट बटन आप प्रेस कर दीजिए, वो डाटा जो है डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप कोई भी डाटा को डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास अंडो का। अंडो का क्या यूज है, मान के चलिए बाय मिस्टेक आपने अपने पैराग्राफ में से कोई सेंटेंस या कोई वर्ड जो है गलती से डिलीट कर दिया। अब उस जो डाटा डिलीट हुआ है उस डाटा को हमें वापस लाना है, रिकवर करना है। तो इन केसेस में जो है आप अंडो का यूज कर सकते हैं, जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल जेड। जैसे आप कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं तो आपका जो भी लास्ट डाटा डिलीट हुआ है वो डाटा यहाँ पे वापस आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है दोस्तों आपने सीखा किसी भी डाटा को कट, कॉपी, पेस्ट और साथ ही डिलीट, और डिलीट हुए डाटा को कैसे जो है हम अंडो करेंगे या रिकवर करेंगे। ये सारे ऑप्शन आपको जो है एडिट मेन्यू में मिल जाएगा। देखिए अंडो, कट, कॉपी, पेस्ट। देखिए कट, कॉपी इसलिए हाईलाइट नहीं हो रहा है क्योंकि हमने अभी डाटा को सेलेक्ट नहीं करा है। जैसे हम कुछ डाटा को सेलेक्ट करेंगे और एडिट मेन्यू पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे कट, कॉपी हमारा हाईलाइट हो रहा है।
उसके बाद हमने सीख लिया डिलीट। चलिए यहाँ तक हमने सीख लिया, इनसे आगे का हम टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लेंथी बन चुका है। हमें दीजिए थोड़ा सा समय, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इसका नोट्स पाना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे और भी कोर्सेज के आपको नोट्स मिल जाएगा। प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट को ज़रूर फॉलो कीजिए, इनका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।